नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आज मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आया हूं तो नजदीक से मुझे यहां की सड़कों को भी देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं कल ही रात्रि को प्रयागराज से लखनऊ आया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ का आयोजन पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। आप अनुमान करिए, तेरह जनवरी से पौष पूर्णिमा से और आज 23 जनवरी तक इन 10 दिनों में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके पुण्य के भागीदार बने हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे तो अच्छी शानदार सड़कें मिलेंगी, कहीं गंदगी नजर नहीं आएगा, बिजली पूरी मिलेगी, कनेक्टिविटी चाहे वह सड़क की हो, रेल की हो या फिर हवाई जहाज की, तीनों की बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रयागराज के लिए उपलब्ध रहेगी। बहनों और भाइयों, एक और प्रयागराज मां गंगा के तट पर लगने वाला इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल आकर्षित कर रहा है बल्कि पुण्य का भागीदार भी बना रहा है। नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा का दर्शन देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है?
और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग दिल्ली की स्थिति को देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनटीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दें, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सीवर की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है स्वच्छता की और क्या स्थिति है पेयजल की। ये बुनियादी सुविधाएं होती हैं, ये बुनियादी सुविधाएं होती, हर नागरिक का अधिकार होता है इन सभी सुविधाओं पर। याद करिए, आज से एक दशक पहले तक लोग याद करते थे सुविधा। तो वहीं दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा में भी सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 10 दिन में, मात्र 10 दिन में 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मां गंगा या मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान के पुण्य के भागीदार बने हैं। अगले 35 दिनों तक महाकुंभ का आयोजन होगा और इन 35 दिनों यानी 45 दिनों के महाकुंभ के इस आयोजन में बहनों और भाइयों 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आकर के 144 वर्ष की महाकुंभ की सदी के इस आयोजन में भागीदार बनकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन प्रयागराज की धरती उत्तर प्रदेश से करके जाएगा। आज जो एक चमत्कार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इस चमत्कार के शिल्पी हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश की विरासत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आप सब दिल्ली वासियों से यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आज दोपहर के बाद से दिल्ली के अंदर कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार की दृष्टि से आया हूं, लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, जिस दिल्ली का इतिहास 5000 वर्षों से अधिक समय का है, जो दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, जो दिल्ली 5000 वर्ष पहले अपने वैभव के लिए इटलाती थी, आज वहां पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उस दिल्ली को यहां पर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार ने नरक बना दिया है, नारकीय बना दिया है। मैं देख करके भौचक था। मैं गाजियाबाद से बाई रोड दिल्ली में प्रवेश किया और बहनों और भाइयों, जैसे दिल्ली में प्रवेश किया, हाईवे को छोड़ करके साइड के मार्गों पर जैसे जाने का हुआ, मेरा वास्ता गड्ढों से पड़ा, सड़कों पर बहते हुए सीवर से पड़ा, गंदगी के ढेर से हुआ, बदबूदार सड़कों से हुआ और तंगहाल गलियों के साथ सामना करते करते मुझे जनकपुरी तक आने पे इतना समय हो पाया। अन्यथा बहनों और भाइयों, मैं 1 घंटे पहले ही आपके बीच में यहां पर पहुंच चुका होता। यानी पिछले 10 वर्ष के अंदर
राष्ट्रीय राजधानी के अंदर निवास करने वाले 3 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग के माध्यम से यहां की जनता को शोषण का शिकार बनाया है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया है। ये पता लगाना जो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली सड़कें, उनके बारे में अंदाजा लगाना कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, दूसरी स्थिति गंदगी की है। जहां देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर बह रहा है। और तुलना अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, दंगा मुक्त राज्य है, एक सुरक्षित राज्य है, सुविधा संपन्न राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। आज वह नए भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए से मिशन मान करके तेजी के साथ विकास की नई प्रतिमान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, रेलवे का नेटवर्क है, एयरपोर्ट्स हैं। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है और अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की तो मैं चर्चा कर रहा था। मां गंगा का निर्मल और अविरल जल प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को अभिभूत कर रहा है। संतों का, श्रद्धालुओं का आशीर्वाद मोदी जी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि मां गंगा अविरल और निर्मल हुई है, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना को प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू कर दिया था। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो उत्तर प्रदेश में गंगा, मां गंगा अविरल और निर्मल होकर के बह रही है, उसी उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में दिल्ली की यमुना नदी का पानी एक गंदे नाले के रूप में तब्दील होकर के वहां पर केजरीवाल सरकार के पापों का भुक्तभोगी मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को बनना पड़ रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने दिल्ली को क्या बना। खबर वाराणसी से है, जहां कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना यूपी दिवस के अवसर पर नमो घाट पर आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और इसे लेकर प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। यूपी दिवस पर 24 जनवरी को नमो घाट पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और वहीं गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में होने वाली परेड में 12 टोलियां हिस्सा लेंगी। कैबिनेट मंत्री करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। 24 जनवरी को मनाया जाएगा यूपी दिवस। अहमदाबाद में एएमसी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुभाष बाबूनी जन्म जयंती है। સૌથી પહેલા હું સુભાષ બાબુને, નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપી મારી વાતની શરૂઆત કરવા માંગુ છું।
સુભાષચંદ્ર બોઝે 2 સૂત્રો આપ્યા, ચલો દિલ્હી અને आप मुझे खून दीजिए मैं आपको आजादी दूंगा। આ 2 સૂત્રોએ આઝાદીના જંગમાં ભારતના બધા જુવાનિયાઓને ઝોંકવાનું કામ કર્યું. કલકત્તાથી લઈ વાયા પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, રશિયા, સાઇબિરિયા અને જર્મની સુધી એક લાંબી અંગ્રેજોથી છુપા રહીને કરેલી યાત્રા અને આઝાદ હિન્દ ફૌજની સ્થાપના એ વર્ષો સુધી, યુગો સુધી ભારત એને ભૂલી નહીં શકે. ભારત માતાના એ મહાન સપૂતે પોતાનું સર્વસ્વ બલિદાન ભારત માતાની ગુલામીની જંજીરો તોડવા માટે આપ્યું. આજે એમના જન્મદિન પ્રસંગે સુભાષ બાબુને હું અનેક વાર પ્રણામ કરી શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માંગુ છું. મિત્રો, લાંબી કઈ બહુ વાત નથી કરવાની. આ રાણીપારાએ મને 5 વાર ધારાસભ્ય ચૂંટ્યો, 2 વાર લોકસભાનો સદસ્ય ચૂંટ્યો. ઘણી વાર મને પત્રકારો પૂછે કે રાણીપરા કંટાળતા નથી તમારાથી? મેં કહ્યું, હું રાણીપથી નથી કંટાળ્યો ને રાણીપ મારાથી નથી કંટાળ્યું, તમે ચિંતા ના કરતા. પરંતુ મારું એક કામ અધૂરું રહી ગયું હતું ભાઈ. 2010માં અહીંયા બસ સ્ટેશન બન્યું ઉત્તર ગુજરાતનું. હું વાહન વ્યવહાર મંત્રી તો તારે ભૂમિપૂજન કરે હતું અને નારણપુરાનો ધારાસભ્ય તો તારે એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. એ વખતે હું કઈ ગયો હતો કે ચંદ્રભાગાના નારાના કારણે રાણીપમાં મચ્છરો બહુ થાય છે. આ નારા પર ડક્ટિંગ, આરસીસી નું ડક્ટિંગ કરીને ઉપર મોટો રોડ બનાવી બાળકોને રમવાનો મોટો એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક અમે બાજુમાં બનાવીશું. અને પછી હું ધારાસભ્ય ના રહ્યો, સંસદ સભ્ય થયો, બીજી વારે તમે ચૂંટ્યો, પણ આ બધું રહી જતું હતું. આજે ખરેખર મને આનંદ છે કે રાણીપરાઓની મોટી સમસ્યા ચંદ્રભાગાના નારાનો હવે અંત આવશે અને રોડની બંને બાજુ નારણપુરા, વાડજ, રાણીપ, ચાંદલોડિયા, ઘાટલોડિયા એના મધ્યમ વર્ગના પરિવારોના બાળકોને પરવડે એવો એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક અને ખાણીપીણીનું મોટું બજાર અહીંયા આપણે ચાલુ કરવાના છે. આ ખૂબ મોટી જગ્યા, જ્યાં પહેલા મચ્છરો ત્યાંથી રાણી પાવતા હતા, એની જગ્યાએ હવે બાળકોની કિલકિલાટ અને બાળકોના ખુશીના અવાજો રાણીપમાં પહોંચશે ભાઈ. અને હું ખરેખર હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું ભૂપેન્દ્રભાઈ અને અમદાવાદ. गणतंत्र दिवस परेड पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकी इस बार महाकुंभ पर होगी और उत्तर प्रदेश की झांकी भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में मानवता की अमूर्ति सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को प्रदर्शित करेगी। ये झांकी प्रयागराज में पवित्र गंगा, अविरल यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर हो रहे महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को दर्शाएगी, जो पृथ्वी पर मानवता का सबसे बड़ा समागम है। 2025 का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन महाकुंभ अध्यात्म, धरोहर, विकास और डिजिटल प्रगति का संगम है। इस झांकी के केंद्र में भी यही है। ट्रैक्टर के आगे अमृत कलश की आगे झुकी हुई भव्य प्रकृति दर्शाई गई है। आपको बता दें कि जिससे अमृत धारा प्रवाहित हो रही है, साथ ही शंखनाद,
आचमन और साधना करते साधु संत और संगम में डुबकी लगाते श्रद्धालु महाकुंभ की आध्यात्मिक ऊर्जा को जीवंत कर रहे हैं। योगी सरकार के नेतृत्व में हो रहे अभूतपूर्व आयोजन का दीदार देश विदेश से आए आगंतुक भी करेंगे। झांकी के माध्यम से महाकुंभ 2025 के आयोजन में अपनाई जा रही टेक्नोलॉजी प्रबंधन और डिजिटलीकरण को भी दर्शाया जाएगा और इसके लिए हाईटेक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रमुखता से दिखाया गया है, जो सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके साथ ही एलईडी के माध्यम से महाकुंभ पर्व स्नान को जाते अखाड़ों के जुलूस को प्रसारित किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव, असीम साहस, वीरता और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने की प्रेरणा नेताजी के व्यक्तित्व से पूरे भारतवासियों को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति जो बोलता है उसके अनुसार आचरण करता है तो उनका आह्वान एक मंत्र बन जाता है। देश की आजादी के पूरे आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए नेताजी के द्वारा किए गए आह्वान कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए यह एक मंत्र बन गया था। खासतौर पर युवाओं के अंदर इस नारे ने ऐसा जादू फैलाया कि देखते ही देखते ब्रिटिश हुकूमत को नेताजी को नजरबंदी और कैद करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन उनकी नजरबंदी से निकलते हुए नेताजी ने दुनिया के उन तमाम देशों में जाकर के, जर्मनी में, जापान में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं और समस्त देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और निर्भीकता के प्रतिबिंब थे। आजाद हिंद फौज का गठन कर सशस्त्र संघ से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाने वाले नेताजी स्वाधीनता सेनानियों के लिए आदर्श बने। उनका जीवन देशभक्ति, बलिदान और प्रेरणा का अमिट प्रतीक बनकर सदैव स्मरणीय रहेगा। हमारी आजादी के आंदोलन के वीर पुरुष थे, जिनके अंदर इतना साहस, इतना पराक्रम, इतनी देशभक्ति, और देशभक्ति सिर्फ होना नहीं, देशभक्ति को कर्तृत्व में ढालना, ये चारों चीज शायद ही किसी बिरले के अंदर होती है। नेताजी जिनके अंदर ये चारों चीज थी। नेताजी के लिए देश का सम्मान, देश की जनता के प्रति ईमान और खुद के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। और ये बहुआयामी व्यक्तित्व, ब्रिलियंट विद्यार्थी रहा, उत्तम प्रशासक रहा, राजनीतिज्ञ रहा, सेनानी भी रहा और सभी गुप्तचरों को पछाड़ दे ऐसी गुप्तचर की कला में भी माहिर होकर
कलकत्ता से ग्रेट एस्केप की यात्रा कर कर यूरोप तक गए। देश भर के युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि नेताजी को जानना है तो नेताजी की दोनों यात्राओं को ध्यान से फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।